हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आज हम लोग जानवरों के सिर और पैर पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हेड एंड लेग्स। अमूमन ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जहाँ जो है होता क्वेश्चन ये है कि कुछ जानवर जो है चरने गए हैं, उनके साथ कुछ आदमी जो है उन गायों को चराने गए हुए हैं, जानवरों को चराने गए हुए हैं। तो कभी सर का संख्या दे देगा या पैर का संख्या दे देगा और पूछेगा कि जो है आदमियों की संख्या कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अमूमन आते हैं और लगभग ये हर तरह के एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जानवरों के सिर और पैर पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हेड एंड लेग्स। तो सबसे पहले इसके लिए हम कुछ फार्मूले हैं, कुछ चीजें हैं। एक फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चार पैरों वाले जानवरों की संख्या। एक फार्मूला होता है कि चार पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी होगी। ओके, तो इसका एक फार्मूला होता है लेग माइनस 2 हेड अपॉन 2। यदि चार पैर के जानवर हैं, निकालना हो तो जितने क्वेश्चन में जितने पैर दिए हैं उसमें से जो सर दिए उसके दोगुना करके उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें चार पैरों की जानवरों की संख्या आसानी से निकल जाएगी। ये एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। इस फार्मूले से हम चार पैरों के जानवर निकाल लेंगे और चार पैरों के जानवर निकालने के लिए उसके साथ यदि आदमी है या दो पैर वाले कोई जानवर, दो पैर वाले कोई चिड़िया, पंछी, कुछ भी हो तो निकल जाएगा, क्योंकि जब चार पैर का निकल जाएगा तो बचा हुआ जो है निकल जाएगा। ओके, तो यह फार्मूला हमें याद रखना चाहिए कि चार पैरों वाले जानवरों की संख्या इक्वल टू L माइनस 2H अपन 2। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के पास एक दुकानदार के पास खरगोश और कबूतर है। कुछ खरगोश और कबूतर हैं एक दुकानदार के पास कुछ खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 32 हो, यदि सिरों की संख्या 32 हो, सिरों की संख्या यदि 32 हो, सिरों की संख्या 32 हो तथा पैरों की संख्या 88 हो। पैरों की संख्या कितनी हो? पैरों की संख्या 88 है। पैरों की संख्या 88 हो तो कबूतरों की संख्या बताएं। कबूतरों की संख्या बताएं। ये एक हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार के पास कुछ खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 32 हो तथा पैरों की संख्या 88 हो तो कबूतरों की संख्या बताइए। यहाँ टोटल सिरों की संख्या दिया हुआ है और पैरों की संख्या, कबूतरों की संख्या बताया है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन काफी अच्छा है। हम जानते हैं कि खरगोश के पैरों की संख्या कुल कितनी होती है। खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूले से हम खरगोश की संख्या निकाल लेते हैं और खरगोश की संख्या जितनी निकली उसको यदि सिरों की संख्या में से घटा देंगे तो हमारा कबूतरों की संख्या निकल जाएगी। तो खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या बराबर लेग कितने हैं? 88।
88 माइनस 2 इंटू 32 अपान में 2, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 64 बटा में 2। 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 8 में से 6 जाएगा 2। तो क्या हो गया, खरगोश की संख्या, गोश की संख्या कितनी हो जाएगी, खरगोश की संख्या हो गई 12। ओके, अब हम, क्योंकि एक जानवर के एक ही सर होते हैं, तो यदि कुल 32 सिर हैं, तो यानी कुल खरगोश और कबूतर मिला के 32 होंगे। तो जिसमें से यदि खरगोश 12 है, तो कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 20। ये क्या हो गया, कबूतरों की ये संख्या कितनी हो गई हमारी, 20 हो गई। ठीक है, अब इसको यदि हम चेक करें कि ये सही है कि गलत है, अब हम चेक करते हैं इसको। चेक कैसे करेंगे, खरगोश 12 है, कुल पैर, कुल पैर कितने हो जाएंगे, कुल पैर हो जाएंगे खरगोश से 12 गुणे 4 पैर प्लस 20 गुणे 2 पैर, तो 12 चौक 48 और प्लस 20 दूनी 48 और 20 दूनी 40, तो ये हो गया 88 पैर। कुल 88 पैर हो जाएंगे। 88 पैर यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या किया, फॉर्मूले से हमने 4 पैर वाले जानवर यानी खरगोश की संख्या निकाल ली, और उसके बाद से फिर हम लोगों ने जब खरगोश की संख्या निकाली तो कुल सरों की संख्या में से खरगोश की संख्या घटा दिया और कबूतरों की संख्या निकाल लिया। तो यह एक तरह का क्वेश्चन है। ओके, एक अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि एक तालाब के किनारे कौवा, एक तालाब के किनारे कुछ कौवे दाना चुंग रहे थे। क्या कर रहे थे, दाना चुंग रहे थे। एक तालाब के किनारे कुछ कौवे दाना चुंग रहे थे। दाना चुंग रहे थे। वहीं पर कुछ बकरियां घास चर रही, वहीं पर कुछ बकरियां घास चल रही थी। ओके, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 20 हो, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 20 हो, तथा पैरों की संख्या 50 हो, तो कौवों की संख्या बतावें। एक तालाब के किनारे कुछ कौवे दाना चुग रहे थे, वहीं पर कुछ बकरियां घास चर रही थी। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 20 हो तथा पैरों की संख्या 50 हो, तो कौवों की संख्या बतावें। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, कौवे हैं और बकरियां हैं, तो बकरियां हैं तो बकरिया के 4 पैर होते हैं। तो कुल यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कुल सिर दिया और एल दिया है, हेड कितना दिया है हमारा, कुल संख्या 20,
और लेग कितना है 50। तो बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या बराबर, हमारा क्या फॉर्मूला है, बकरियों की संख्या बराबर, फॉर्मूला है हमारा L माइनस 2H/2। L कितना है 50, 50 माइनस 2 इंटू 20/2, 50 माइनस 40/2। तो बकरियों की संख्या 10/2 बराबर 5। बकरियों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, कौवों की संख्या, अब कौवों की संख्या, कौवों की संख्या कितनी हो गई, तो कौवों की संख्या, कुल बकरियों की संख्या 20 है, तो 20 माइनस 5 बराबर 15। कौवों की संख्या कितनी हो गई 15, हमारा कौवों की संख्या पूछ रहा है। सपोज करो ये सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सपोज करो कि हमें ये फार्मूला एग्जाम में भूल गया या हमें फार्मूला नहीं आता है, तो फिर हम क्या करें, एक सेकंड मेथड हम इसको करते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम मान लेंगे कौवों की संख्या, माना कर ले, माना कौवों की संख्या x तथा बकरियों की संख्या y हो गई। ठीक है, कौवों की संख्या x तथा बकरियों की संख्या y हो गई। तो सर कह रहा है, तो कुल सर कितने होंगे x प्लस y, कुल सिर कितने होंगे, कुल सिरों की संख्या x प्लस वाई, और ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये इक्वल टू 20 होगा, क्योंकि जितने जानवर होंगे उतने ही सर होंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि एक जानवर के एक ही सर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और कुल पैरों की संख्या कितनी हुई, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कुल पैरों की संख्या कुल पैरों की संख्या कितनी होगी, कौवे x हैं तो क्या हो जाएगा 2x, बकरियों की संख्या 4 होगा तो 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 को घटा दें, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वेशन में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 50। घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कट गया, माइनस 2y इक्वल टू -10, तो y इक्वल टू क्या हो गया, तो हो जाएगा ये y इक्वल टू 10/2, y इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अब y का मान जो है इक्वेशन 1 में सीधे रखते हैं, तो x प्लस इक्वेशन 1 में रखेंगे x प्लस 5 बराबर 20, तो x बराबर 20 माइनस 5 बराबर 15 हो गया। ये दो आंसर हमारा आ गया। ठीक है, x क्या है हमारा यहाँ पे कौवों की संख्या, तो कौवों की संख्या कितनी हो गई, कौवों की संख्या 15, और बकरियों की संख्या हो गई संख्या 5। ठीक है, इस तरह से ये सपोज करो फार्मूला ना मालूम होगा, फार्मूला नहीं मालूम है, तब हम इसको
ऐसे करेंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ सॉल्व कर सकते थे। मान सकते थे खरगोश की संख्या x और कबूतरों की संख्या y होगी, तो खरगोश की संख्या x हो जाएगी, तो 4 पैरों के x प्लस वाई इक्वल टू 32 लिखेंगे, और 4 खरगोश की संख्या x है तो 4x प्लस 2y कबूतरों की संख्या इज इक्वल टू पैरों बराबर 88 करके उसको भी हम सॉल्व कर सकते थे। समझ में आए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हमें थर्ड क्वेश्चन है कुछ ग्वाले अपने गायों को चराने के लिए एक घास के मैदान में ले गए। यदि गायों और ग्वालों के सिरों की संख्या 25 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो ग्वालों और गायों की संख्या, सीधे हम फॉर्मूले पे निकलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। चार पैर के जानवर कौन से होंगे? ग्वाले होंगे कि गाय होंगे? गाय होंगे। ठीक है, तो गायों की संख्या लेग कितना दिया हुआ है? टोटल 90 पैर हैं, तो 90 माइनस सर कितने हैं? 25, तो 2 गुणे 25 अपान में 2, तो 90 माइनस 50 अपान में 2, 50 जाए 40 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 20। ये क्या हो गया? गायों की संख्या कितनी हो गई? गायों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 20 हो गई। ठीक है, ये गाय हो गए हमारे 20। अब क्या बचा है हमें? ग्वालों की संख्या। ग्वालों की संख्या कितनी हो गई? कुल कितने शहर है? 25, तो ग्वालों की संख्या 25 माइनस 20 बराबर 5। ये हमारा आंसर। ठीक, ये भी हमारा आंसर होगा। ये 2 लाइन में हो गया फॉर्मूले पे। लेकिन यदि फॉर्मूला ना हो, यदि हम इसको सिंपल सॉल्व करें तो क्या होगा? तो माना गायों की संख्या x तथा ग्वालों की संख्या y है, तो क्या हो जाएगा? कुल सर कितने होंगे? जितने गाय और जितने ग्वाले हैं कुल मिला के उतने सरों की संख्या हो जाए, तो x प्लस वाई, सरों की संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे? सिरों की संख्या 25 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब दूसरा कंडीशन क्या है? गायों की संख्या x है, तो पैरों की संख्या कितनी होगी? गाय है x, तो 4x प्लस ग्वाले y हैं तो 2y, और ये इक्वल कितना दिया है? 90 दिया हुआ है। यदि हम इसी में 2 से डिवाइड कर दे, इसी इक्वेशन में यदि हम 2 से डिवाइड कर दे, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ये एक सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम क्या करें? इक्वेशन 1 और 2 को घटा दें। इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 25, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 45। माइनस 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 कट गया, माइनस x इज इक्वल टू 20 माइनस 20, तो x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू 20 का मतलब गायों की संख्या हो गई, गायों की संख्या हो गई 20। अब x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर x का मान कितना है? 20 प्लस y बराबर 25, तो y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू 25 माइनस 20, तो y बराबर 5। और y क्या हमने माना है? ग्वालों, तो ग्वालों की संख्या बराबर 5। ये हमारा देखिए, यहाँ पे ये 20 आया है, यहाँ पे ये 20 आया गायों की संख्या, यहाँ ग्वालों की संख्या 5, यहाँ ग्वालों की संख्या 5, यानी कि इससे ये सही कंफर्म हो रहा है
कि हमारा जो ये फार्मूला है वो एग्जैक्ट सही है, हम यदि फार्मूला भूल गया तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आते हुए, तो काफी ध्यान से समझिए, काफी इजी है। यदि फार्मूला याद है तब भी इजी है, यदि फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको सीधे ऐसे कर सकते हो। ओके, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बकरी तथा बत्तखों के एक समूह में पैरों की संख्या कुल सिरों की संख्या के दोगुने से 16 अधिक है, तो समूह में बकरी और बत्तखों की संख्या बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको इस फार्मूले पे करेंगे तो ये सॉल्व, इस फार्मूले पे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपल ये सेकंड वाले मेथड से करते हैं, इस वाले मेथड से हम इसको करते हैं। ठीक है, माना बकरियों की संख्या x तथा बत्तखों की संख्या y है। ठीक है, माना बकरियों की संख्या x तथा बत्तखों की संख्या y है, तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? सिरों की संख्या हो जाएगी x प्लस वाई। ओके, सिरों की संख्या कितनी हो गई? x प्लस वाई हो गई। अब सेकेंड कंडीशन की ओर, पैरों की संख्या। अब पैरों की संख्या कितनी हो गई? पैरों की संख्या हो जाएगी, बकरी कितना है? x है, तो 4x प्लस 2y, ये क्या हो गया? पैरों की संख्या हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? पैरों की संख्या कितनी कर रहा है इसमें? कर रहा पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुनी, और सिरों की संख्या कितना है? सिरों की संख्या कितनी? x प्लस वाई, सिरों की संख्या के दोगुने से 16 अधिक है। क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है पैरों की संख्या कितनी है? कुल सिरों की संख्या के दोगुने से 16 अधिक है। तो ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? अब क्या होगा? तब पैरों की संख्या ये भी है और पैरों की संख्या ये भी है, तो ये क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस 16। अब क्या हुआ? 2y गेट कैंसिल। ठीक है, 2y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, 2y गेट कैंसिल हो गया। अब क्या होगा? 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4x में से 2x गया, 2x इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 16/2, तो हो गया x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 है, x इज इक्वल टू 8 है, और एक x क्या है? तो बकरियों की संख्या हमें मिल रही। बकरियों की संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। ठीक है, अगर है, ठीक है, बकरियों की संख्या 8 हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम बत्तखों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है कि बकरियों और बत्तखों के पैरों की संख्या कुल दे दिया होता, बकरियों और बत्तखों के पैरों की कुल संख्या या सिरों की संख्या दिया होता, तब हम बत्तखों की संख्या निकाल पाते। तो इसमें हम बत्तखों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि यदि इसको हम कहीं भी रखेंगे तो आएगा नहीं, कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पे तो ये हो जाएगा, लेकिन इधर दोनों जो है y कट जाएगा। तो इस तरह से जब तक इसमें पैरों की कुल संख्या या सिरों की कुल संख्या नहीं दिया रहेगा, तब तक हम
बत्तखों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे, तो इसमें हम बत्तखों की संख्या नहीं निकाल सकते। काफी ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के था, इसको हम फॉर्मूले करते तो शायद इस फॉर्मूले करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हमारा नहीं होगा। ओके, अब हम एक फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हाथियों के एक समूह के साथ उतने ही आदमी कहीं जा रहे थे। यदि 1/3 आदमी हाथी के ऊपर बैठे हों, क्योंकि जब भी रोड पे हाथी चलेंगे तो उसके साथ कुछ आदमी जाएंगे, हाथी अकेले नहीं चलेंगे, तो जितने हाथी थे उतने ही आदमी भी थे। ठीक है, यदि 1/3 आदमी हाथी के ऊपर बैठे तो जितने हाथी जितने आदमी थे उसमें से 1/3 जो है आदमी हाथी के ऊपर बैठे थे, तो शेष हाथी के आगे चल रहे, और 1/3 आदमी हाथी के ऊपर थे तो बचे, यानी 2/3 हाथी के आगे चले थे। तो जमीन पर यदि कुल टांगों की संख्या 64 हो तो हाथियों की संख्या बता। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ चीजों को समझना होगा। ये इस फार्मूले पे ये नहीं लग पाएगा। ओके, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट कंडीशन क्या करा, हाथियों के एक समूह के साथ उतने ही आ रहे, तो माना हाथियों की संख्या, माना हाथियों की संख्या x, तो आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी? की संख्या भी x होगी, क्योंकि जितने हाथी थे उतने ही आदमी हैं। ये ध्यान देना है, जितने हाथी हैं उतने ही जो है आदमी है, तो आदमियों की संख्या भी x हो जाएगी। अब एक हाथी 1/3 हाथी आदमी के ऊपर है, शेष हाथी के आगे चलने, तो जमीन पे चलने वाले आदमियों की संख्या। ठीक है, इसमें से क्या है, 1/3 हाथी के ऊपर बैठे, तो जमीन पे कितने चल रहे थे? जमीन पे चलने वाले आदमियों की संख्या, जमीन पर चलने वाले आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या कितनी होगी? x है तो x में से 1/3 आदमी हाथी के ऊपर बैठे हैं, तो जमीन पर चलने वाले x माइनस x/3, तो 3x माइनस x 2x/3 क्या हो गए? ठीक है, टोटल आदमी में से x/3 चल रहे हैं ऊपर, तो जमीन पर चलने वाले आदमियों की संख्या क्या हो गई? 2x/3 हो गई। ठीक है, तो जमीन पे चलने वाले कुल पैरों की संख्या, अब क्या लिखेंगे? जमीन पर चलने वाले कुल पैरों की संख्या कितनी होगी? हाथी x है तो x गुणे 4 प्लस, अब जमीन पर चलने वाली जो आदमी जो है हाथी के ऊपर बैठे हैं, तो वो तो जो है उनके पैर तो जमीन पे है नहीं, वो तो हाथी के ऊपर रहेंगे, तो जो आदमी जमीन पे चले यानी 2x+3, 2x/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? चलिए, तो जमीन पर कुल टांगों की संख्या 64 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4x + 4x/3 बराबर 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको ये हम सॉल्व करते हैं, तो ये एलसीएम 3 ले लें, तो 4 के 12x + 4x = 64, तो 12×4 16, 16x बराबर 64 गुणे 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो x = कितना होगा? x = 64 गुणे 3 अपान में 16, 16 चौको 64, x = 12। तो क्या पूछा है? हाथियों की संख्या, हाथियों की संख्या बराबर 12, और इतना ही आदमियों की संख्या होगी। ठीक है, यदि इसको
ठीक है। यदि हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर हो गया, यदि हम इसको चेक करें तो यदि टांगों की संख्या निकाली फॉर्मूले से चेक, ये हमारा आंसर सही है कि नहीं चेक करते हैं। तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? पैरों की संख्या x क्या है? कुल हाथियों की संख्या है, तो पैरों की संख्या होगी 12 गुणे 4 प्लस 12 का 2/3 प्लस 12 का गुणे 2/3 और गुणे 2। ये 12 गुणे 2/3 क्यों किया? क्योंकि ये जमीन पे 2/3 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 12 चौको 48 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 1 5 1 64। ये और ये क्या हो रहा है? इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। काफी ध्यान वाली चीजें देने वाली, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को जब पढ़ोगे समझोगे तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्या क्या हमने हाथियों की संख्या मान लिया x, तो जितने हाथी थे उतने ही आदमी थे, तो वो भी x हो गया। जो है 1/3 आदमी हाथी के ऊपर बैठे, जमीन पर चलने वाले कुल आदमियों की संख्या x माइनस x/3, तो 2x/3 हो जाएगा। तो जमीन पर चलने वाले कुल पैरों की संख्या, तो जितनी हाथियां थी उसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, और जो ये आदमी थे 2x/3 उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि आदमियों के क्योंकि इतने आदमी जमीन पर चल रहे थे और उसमें 2 उनके पैर होते तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। उससे सीधे इक्वेशन बना के हमने हाथियों की संख्या निकाल लिया। समझ में आया होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन हम इस टॉपिक का करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ ऊंट सड़क के किनारे जा रहे थे, जितने ऊंट थे उसके 1/2 यानी 3/2 आदमी थे। उन आदमियों में से 1/3 ऊंट के ऊपर बैठे थे, शेष पैदल चल। सेम इस तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, शेष पैदल चल रहे थे। यहाँ पे जितने आदमी थे उतने ही हाथी थे। यहाँ पे क्या हुआ? जितने ऊंट थे उससे 1 कंप्लीट बाई 1/2 यानी 3/2 आदमी है चल रहे थे। यदि जमीन पर चलने वाले कुल पैरों की संख्या 180 हो तो ऊंट और आदमियों की संख्या बतावें। सेम है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसमें मानेंगे, माना ऊंटों की संख्या x, ठीक है। तो आदमियों की संख्या, तो आदमियों की संख्या x इंटू 1 कंप्लीट बाई 1, तो x, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x/2 हो जाएगा। 2 1 जा 1 प्लस 1 3 3/2 इंटू x, तो 3x/2 हो गया आदमियों की संख्या। अब कराए उन आदमियों से 1/3 ऊंट के ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऊपर बैठे आदमियों की संख्या का क्या कराए? 1/3। आदमी कितने बैठे? ऊंट के ऊपर कितने बैठे? 1/3, तो 3x/2 इंटू 1/3, 3 गेट कैंसिल, x/2 ऊपर बैठे हुए। आदमी कितने बैठे हुए ऊपर? x/2, तो जमीन पे चलने वाले आदमियों की संख्या। अब क्या निकल गई? जमीन पर चलने वाले आदमियों की संख्या कितनी होगी? कुल आदमी कितने थे? 3x/2, जमीन पर चलने वाले 3x/2, इसमें से x/2 क्या हो गए? उसके ऊपर बैठ गए हैं, तो घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x/2, 2 गेट कैंसिल, x आदमी क्या होगा? जमीन पे, यानी कि जितने ऊंट थे उतने ही आदमी जमीन पे साथ चले थे और बचे हुए ऊंट के ऊपर बैठे। आदमी तो अधिक थे, यहाँ ध्यान देना है, आदमी तो कुल अधिक थे, लेकिन जो पैदल साथ में चल रहे थे वो जितने ऊंट थे उतने ही साथ में चल रहे थे, बाकी 1/2 उसके ऊपर बैठे हुए थे, ठीक है। यह हो गया। अब क्या करा?
कुल पैरों की संख्या दिया हो तो कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या, तो ऊंट कितना है x इंटू 4 प्लस जमीन पर चलने वाले आदमियों की संख्या x है तो प्लस x इंटू 2 पैर होते इज इक्वल टू कितना दिया 180, 4x2 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपन 6, x इज इक्वल टू कितना हुआ 30। ठीक है, तो यहाँ पूछा है ऊंट और आदमियों की संख्या, तो हमने क्या माना ऊंटों की संख्या, तो ऊंटों की संख्या 30, आदमियों की संख्या कितनी होगी, आदमियों की संख्या 30 गुणे 1 कंप्लीट 1/2 यानी 30 गुणे 3/2 15 45 आदमी हो गए और ऊंटों की संख्या 30 हो गई। यदि इसको ये हमारा दोनों ऊंटों की संख्या हो गई और ये आदमियों की संख्या हो गई। ठीक है, अब इसको हम एक बार चेक करते हैं तो देखते हैं क्या सही है क्या ये। ठीक है, यदि हम इसको चेक करते हैं, यदि इसको हम चेक करें तो हमारा आंसर देखिए सही है कि क्या है। कुल पैरों की संख्या कितने हैं, तो ऊंट और आदमियों की संख्या चेक करने के लिए हम पैरों की संख्या निकालेंगे। पैरों की संख्या 180 है, पैरों की संख्या निकालते हैं क्योंकि पैरों की संख्या दिया हो, पैरों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए कुल पैरों की संख्या x गुणे 4, x कितना है ऐसा, x माने 30, 30 गुणे 4 प्लस 30 गुणे 2, 30 चौके 120 प्लस 60 बराबर 180। ये हमारा 180 यहाँ आया है और यहाँ पे भी 180। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम सही है। ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों ने 5-6 की किस तरह की था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हेड एंड लेग्स पे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफी कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, तो मैंने लगभग कोशिश किया कि हर तरह के आपके कंफ्यूजन दूर हो और आप इजी से कर सको। ठीक है, यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।